ट्रीटमेंट के लिए किसी रिहैब सेंटर आई हुई थी। वहीं एक ग्रुप सेशन के दौरान डेबरा को किसी जोई नाम के लड़के का कॉल आता है जो उसे बताता है कि डेबरा की मां को ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग के कारण सर्जरी के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा है। और ये बात तुरंत उसकी बहन डेबो को बताए ये कहकर वो लड़का फोन कट कर देता है। लेकिन इससे पहले कि डेबरा अपनी बहन को कॉल करके अपनी मां की हालत बताती, रिहैब सेंटर का स्टाफ आकर डेबरा को फोन लगाने से रोक लेता है क्योंकि डेबरा एक ड्रग एडिक्टेड होती है और इसीलिए उन्हें लग रहा था कि वो झूठ बोल रही है। वहीं रात में डेबरा अपने दोस्त जेड के पास से उसका फोन लेकर अपने बहन डेबो को कॉल लगाकर पूरी बात बताती है और उसे जाकर अपनी मदर को देखना चाहिए। मगर डेबो नहीं चाहती थी कि डेबरा भी हॉस्पिटल में आए, इसीलिए वो उसे बताती है कि उसे रिहैब सेंटर में रहना चाहिए और फोन कट कर देती है। लेकिन डेबरा को अपनी माँ की काफी फिक्र हो रही थी, इसीलिए जब सब लोग सो रहे होते हैं तब वो खुद सबकी नजरों से बचते हुए रिहैब सेंटर से बाहर निकल आती है, जहाँ बाहर उसे एक गाड़ी मिलती है जिसमें ड्रग भी रखे होते हैं। अब डेबरा उस गाड़ी को किसी तरह चालू कर उसे सेंटर लेकर भाग जाती है और सीधा साल्ट लेक सिटी अपनी मदर के पास जाने के लिए निकल जाती है। लेकिन अचानक से मौसम पूरा खराब हो जाने के कारण डेबरा को अपनी गाड़ी सड़क के किनारे रोकनी पड़ती है। अब वो इंतजार करने लगती है कि मौसम कब ठीक हो जाएगा और उसे बार बार गाड़ी में रखे ड्रग्स लेने का मन कर रहा था। तभी उसे उसके अतीत का एक फ्लैशबैक आता है जब वो ड्रग्स लिया करती थी। लेकिन तभी वहाँ पे एक पुलिसमैन आ जाता है और डेबरा को ड्रग को छुपाने पड़ते हैं। वो पुलिस डेबरा को बताता है कि तूफान के कारण सारे रोड ब्लॉक्स हो गए हैं और इसीलिए तुम आगे नहीं जा सकती। और आगे एक विजिटिंग सेंटर है, वहाँ पर रुकने के लिए उसे कहता है और थोड़े समय के बाद वहाँ से निकल जाता है। अब डेबरा उस पुलिसमैन की बताई हुई जगह पर आती है जहाँ उसे 4 और लोग मिलते हैं, एस, लार्स और एक मैरिड कपल एड और सैंडी। डेबरा अपनी बहन से कांटेक्ट करना चाह रही थी लेकिन तूफान के चलते फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था और इसीलिए जब डेबरा बाहर नेटवर्क ढूंढने के लिए जाती है तब उसे पास में खड़े वैन से एक लड़की की चीखने की आवाज सुनाई देती है। देखने पर उसे वैन में एक छोटी लड़की बंधी मिलती है। डेबरा उस वैन को खोलने की कोशिश करती है पर दरवाजा लॉक रहता है। डेबरा गेस करती है कि ये वैन जरूर उन 4 लोगों में से किसी एक का होगा और वो उस लड़की को बताती है कि वो उसकी मदद के लिए वापस जरूर आएगी और वैन का नंबर प्लेट एक फोटो लेकर विजिटिंग सेंटर में चली जाती है। इधर एड सभी लोगों को पोकर खेलने के लिए इनवाइट करता है और इसी बीच सभी लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं, जहाँ सैंडी बताता है कि वो एक नर्स हुआ करती थी, वहीं एड मरीन सोल्जर हुआ करता था जो एक साथ वेकेशन के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन तूफान के कारण उन्हें बीच में रुकना पड़ा। वहीं ये सुनकर डेबरा भी अपने बारे में बताती है कि उसके पिता भी एक सोल्जर हुआ करते थे और अपनी माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जा रही थी। तब एस बताती है कि वो अपने टाउन में वापस जा रही थी जबकि लार्स अपने घर जा रहा था जो कि नेवेडा में था। और ये सुनते ही डेबरा को पता चल जाता है कि उस लड़की को किडनैप करने के पीछे लार्स का हाथ है क्योंकि वैन के नंबर प्लेट भी नेवेडा स्टेट से होती है। जिसके बाद डेबरा वॉशरूम का बहाना बनाकर वॉशरूम में चली जाती है और पुलिस को मदद के लिए मैसेज भेजने की कोशिश करती है लेकिन नेटवर्क न होने के कारण मैसेज सेंड नहीं हो पा रहा था। लेकिन तभी डेबरा को एक आइडिया आता है और वो वॉशरूम के होल से बाहर निकल जाती है और इस बार वो उस वैन में घुस जाती है। पर इससे पहले कि वो उस लड़की को बचा पाती तभी लार्स भी वैन में आ जाता है पर डेबरा खुद को छुपा लेती है। लेकिन तभी लार्स कार्स में उस लड़की का नाम पुकारता है जो कि जय होता है। लार्स जय के लिए कुछ स्नैक लेने के लिए वैन से बाहर आ जाता है और लार्स के जाते ही डेबरा भी वैन से बाहर निकल आती है और वापस वॉशरूम में चली जाती है। वहीं एस को वॉशरूम में कुछ आवाजें आ रही होती है और यही देखने के लिए एस अंदर देखने के लिए चली जाती है। तभी वहाँ लार्स भी आ जाता है पर डेबरा एस को किस करने लगती है जिसे देख लार्स समझता है कि ये दोनों मेक आउट कर रहे थे, इसीलिए वहाँ से चला जाता है। डेबरा एस को लार्स के बारे में सब कुछ बता देती है जिसे सुनकर एस कहता है कि मैं यहाँ पीछे रुककर सिचुएशन को संभालूंगा और तुम बाहर जाकर उस लड़की को वैन से बाहर निकाल लेना। इधर डेबरा फिर से वैन के अंदर जाती है और जे को छुड़ा लेती है। लेकिन तभी डेबरा बाहर लार्स को आते हुए देखती है जिसके साथ एस भी होता है जिससे उसको पता चल जाता है कि एस भी इन सबसे मिला हुआ है जो कि लार्स का भाई होता है। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों डेबरा को पकड़े, डेबरा वैन से निकलकर वॉशरूम में आ जाती है
मगर एस उसे पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ लार्स अंदर आता है, पर एड को लार्स का अजीब बर्ताव देखकर शक होने लगता है और डेबरा को ढूंढने के लिए खुद बाहर जाता है और चलते चलते लार्स की वैन के पास चला जाता है। एड वैन को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वैन लॉक होती है। इधर डेबरा एस को बताती है कि वो छोटी लड़की जय शायद बीमार है। तब एस बताता है कि जय को एडिशनल डिजीज है, अगर उसे ज्यादा स्ट्रेस होता है तो उसके बॉडी में एडिशनल का लेवल बढ़ जाता है, जिससे उसकी मौत भी हो सकती है। और आगे एज डेबरा को वार्न करता है कि अगर उसे एड या सैंडी को उनके बारे में बताया तब वो उसे और जय को मार देंगे। इधर सभी लोग एक बार फिर से एक साथ बैठकर बातें करने लगते हैं, जहाँ पे एड डेबरा से उसके पिता के बारे में पूछता है, जहाँ पे डेबरा बताती है कि उसके पिता गनर हुआ करते थे, लेकिन आगे वो बताती है कि उन्हें स्ट्रेस हुआ करता था, इसीलिए उन्होंने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। अब ये सब कुछ चल ही रहा होता है कि इनके बीच में जय वैन से बाहर निकल जाती है और जंगल की तरफ छुपने चली जाती है, जिसे देखकर लार्स उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है। इधर डेबरा वापस बाथरूम में जाती है, इसके पीछे पीछे एस भी वहाँ पर आ जाता है और तभी डेबरा आकर एस पर हमला कर देती है, लेकिन उल्टा एस उस पर भारी पड़ने लगता है। वहीं इसी बीच एस के पॉकेट से वैन की चाबी गिर जाती है, जिस पर एस का ध्यान नहीं जाता और डेबरा उन चाबियों को अपने पास रख लेती है। एस डेबरा को अपने साथ लेकर बाहर जाता है ताकि उसे यूज करके वो जय को उसके सामने आने के लिए मजबूर कर सके, जो कि जंगल में छुपी हुई थी। वहीं तीनों अब बाहर आकर जय को ढूंढ नहीं रहे होते हैं कि तभी लार्स कहता है, अगर अंकल केनी को इसके बारे में पता चलेगा तो हम पर काफी गुस्सा होंगे। ये सब कुछ सुनकर डेबरा पूछती है कि अंकल केनी कौन है, जिस पर एस बताता है कि अंकल केनी उनके सौतेले डैड है, जिन्होंने उसे अडॉप्ट कर लिया था, जो कि असल में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम करते हैं। एस और लार्स दरअसल उनका साथ देते हैं, लेकिन तभी डेबरा टॉर्च की लाइट एस और लार्स के चेहरे पर फ्लैश करती है और वहां से भागने की कोशिश करती है और डेबरा को रोकने के लिए एस गन में फायर करता है, पर किस्मत से वो गोली उसे नहीं लगती, पर इसकी आवाज एड भी सुन लेता है और वो बाहर आता है। लेकिन तभी एड को जय बाहर बेहोश हालत में जमीन पर पड़ी मिलती है, जिसे एड अपने साथ अंदर लेकर आता है। वहीं दूसरी तरफ डेबरा भी एड को जय को अंदर ले जाते हुए देख लेती है और किसी तरह खुद भी एस और लार्स से बचते हुए वापस विजिटिंग सेंटर में आ जाती है और वहां आने के बाद एड को सारी बात बताती है। सैंडी जय को लगे हुए हेल्थ ब्रेसलेट देखकर उसकी बीमारी के बारे में समझ जाती है और एड से कहती है कि अगर उन्हें जल्दी ही जय को कोई दवाई नहीं दी तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। दूसरी तरफ जय को जंगल में ढूंढने के बाद एस और लार्स भी फाइनली विजिटिंग सेंटर में आ जाते हैं। एस के हाथ में गन को देखकर एड दरवाजा बंद करके सामने चेयर लगा देता है और एस को डराने के लिए उससे झूठ कह देता है कि अगर वो लोग अंदर आए तो वो उन्हें शूट कर देगा, लेकिन एस उनके सामने एक ऑफर रखता है कि अगर वो लोग उन्हें अंदर आने देते हैं तब उन्हें जय की मेडिसिन दे देंगे, इसके बदले में उन्हें जय को अपने साथ लेकर जाना होगा। मगर एड और डेबरा इस ऑफर को मना कर देते हैं और तभी डेबरा एस से कहती है कि वो लोग कहीं भी नहीं जा सकते क्योंकि उनकी वैन की उनके पास है। फिर डेबरा उनकी की कहीं पे जाकर छुपा देती है और अब एस के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए वो पूरे विजिटिंग सेंटर में आग लगाने का फैसला करता है। और तभी जय की आंख खुल जाती है और वो सैंडी का नाम लेती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि जय और सैंडी एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। अब यहाँ मूवी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर सैंडी जय के घर में एज ए मेड काम किया करती थी, लेकिन पैसों के लिए उसी ने एस और लार्स के साथ मिलकर जय को किडनैप करवा दिया था। लेकिन वो उन्हें जय की मेडिसिन देना भूल गई थी, जिसे देने के लिए ही सैंडी इतने तूफान में एड को अपने साथ लेकर विजिटिंग सेंटर लेकर आई थी। जब सैंडी की सच्चाई सबके सामने आ चुकी होती है तब सैंडी एस को बताती है कि एड के पास कोई भी गन नहीं है और ये सुनते ही एस और लार्स दोनों अंदर चले आते हैं। वहीं सैंडी डेबरा की आंखों में पेपर स्प्रे डाल देती है ताकि वो कुछ न देख पाए। इधर सैंडी जय को इंजेक्शन लगाती है और जय की हालत ठीक होने लगती है। वहीं सैंडी एड से कहती है कि वो इस बारे में ज्यादा ना सोचे और जैसे ही उसे जय के फादर से पैसे मिलेंगे वो उसके घर पहुंचा देंगे। और तभी डेबरा बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, एस और लार्स जय को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए ले जा रहे हैं, जिसे सुनकर सैंडी काफी हैरान हो जाती है। इसी दरमियान एस एड को शूट करके मार देता है
जिसे देख सैंडी एस पर पेपर स्प्रे से हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन लार्स बीच में आ जाता है, जिससे स्प्रे उसकी आंखों में चली जाती है। ये सैंडी को भी शूट करके उसे भी मार देता है। वह डेबरा को ले जाकर उसके हाथ को नेल गन से दीवार पर चिपका देता है, जिससे डेबरा को काफी पेन होता है। वहीं इसी बीच डेबरा के फोन पर उसकी मदर की डेथ हो चुकी है, ये मैसेज देख लेता है, जो कि डेबरा को बताता है। लेकिन तभी एस देखता है कि जो मैसेज डेबरा ने पुलिस को किया था वो अब नेटवर्क वापस आने के कारण पुलिस को रिसीव हो चुका है और अब पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पर आ रही होगी। एस डेबरा को ब्लैकमेल करता है कि अगर उसने की वापस नहीं दी तो जय के हाथ भी नेल पेंट से स्टिच कर देगा और मजबूरी में आकर डेबरा को उन्हें की कहाँ पर रखी है उसे बताना पड़ता है। एस लार्स को डेबरा पर नजर रखने के लिए कहता है और खुद की लेने चला जाता है, पर डेबरा चांस लेती है और जैसे कमरे में जाकर लाइट बंद करने को कहती है, जिससे कि लार्स का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और डेबरा उसके पास रखे हुए ड्रेस को ले लेती है, जिससे वो अलग जोन में जाने के कारण उसे कोई भी पेन महसूस नहीं होता, जिससे उसे नेल को बाहर निकालने में हिम्मत आती है और काफी दर्द सहने के बाद किसी तरह खुद को फ्री करा देती है। फिर डेबरा आकर लार्स पर हमला करके उसे गन पॉइंट पर ले लेती है। वहीं एस भी अब अंदर आ जाता है, जिसके हाथ में वही नेल गन होती है। तभी जय आकर एस के हाथों पर वार करती है, जिससे कि गलती से एस की गन चल जाती है और एक नेल सीधा आकर लार्स के सर पर लग जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब एस पूरे विजिटिंग सेंटर में आग लगा देता है ताकि किसी को भी कुछ भी पता ना चले। वहीं दूसरी तरफ डेबरा जय को अपने साथ अपनी गाड़ी में लेकर निकल ही रही होती है कि एस बाहर आकर उसकी गाड़ी के टायर पर नेल गन से शूट करता है, जिससे कि गाड़ी के टायर पंचर हो जाते हैं और क्रैश हो जाती है। इसी बीच यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है, लेकिन तभी डेबरा अपनी गाड़ी से निकलकर एस को शूट कर देती है। ये देखकर पुलिस डेबरा को क्रिमिनल समझकर उल्टा उसी को शूट कर देती है और तभी एस फिर से उठकर पुलिस को शूट करके उसे मार देता है और अब वो डेबरा को भी शूट करने जा रहा होता है, लेकिन उसके गन की बुलेट खत्म हो चुकी थी। एस उस पुलिस के पास जाकर उसकी गन लेता है और डेबरा को शूट करने वाला होता है कि तभी डेबरा पास में रखे स्क्रू ड्राइवर को एस के गर्दन में घुसा देती है, जिससे एस की मौत हो जाती है। डेबरा अब रेंगते हुए पुलिस के वैन के पास आ जाती है और उससे रेडियो से हेल्प मांगती है। इसी तरह पुलिस आकर उसे और जय को बचा लेती है। वहीं अब हम 2 महीने के बाद देखते हैं जहां डेबरा फिर से अपने ट्रीटमेंट को खत्म करने के लिए रिहैब सेंटर में आ जाती है, जहां पे मूवी के एंड स्क्रीन में हम उसकी बहन डिमोन को देखते हैं जो डेबरा से मिलने आई है और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।